हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, चलो देखो। सबसे पहले ये बात है कि कभी भी जो फॉरेस्ट है ना, हम ह्यूमन से यस और नो, तो हमारी कुछ एक बेसिक नीड तो हमेशा रहेगी। हमको ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो। ऑक्सीजन चाहिए, हम भी करेंगे। उसके साथ साथ हमको और भी बेसिक नीड्स करना ही पड़ेगा। हमको एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए, तो उसके लिए जंगल काटना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करेंगे तो 200% हमको फॉरेस्ट में से चीजें लेनी ही पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? हम जो ह्यूमंस हैं, हमको फॉरेस्ट से चीजें लेनी ही पड़ेगी, भले ही हमको पता है कि हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन डिस्टरबेंस का भी एक लेवल है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो स्लोली स्लोली फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, गायब। अब देखो, क्वेश्चन ये खड़ा होता है, व्हाट हैपेंस if we let the forest undisturbed। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। चलो मैं सवाल में जाकर देखा, अगर हम फॉरेस्ट मान लो चलो काट लिया, हो सकता है कि चलो ह्यूमंस ने ग्रीडीनेस के चक्कर में अपने किसी भी कंट्री का या अपने आसपास के एरिया का मान लो 50% फॉरेस्ट काट दिया। अगर वो उस डिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट को भी कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होगा? अगर हम उसको अनडिस्टर्ब रख दें तो क्या होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? यस, वेरी गुड। फॉरेस्ट की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। ये जो मदर अर्थ है ना, इसने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है दैट इवन इफ ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब द फॉरेस्ट, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा ही डिस्टर्ब कर देती है फॉरेस्ट को, तो भी अगर हम बाद में फॉरेस्ट को जैसा है वैसा ही छोड़ दें, तो भी फॉरेस्ट अपना आप ही खुद को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। ये फिर से क्या है कि अगर मान लो हमने कुछ एक एरिया का जंगल काट दिया और खाली छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको खाली भी छोड़ दोगे ना, तो भी कुछ समय में वापस से बारिश होगा, वहां पे घास उगेगा, फिर वहां पे बर्ड्स आएंगे, तो डिस्पर्जन ऑफ फ्लावर सीड्स होगा, पॉलिनेशन होगा, न्यू प्लांट्स होंगे, कर करके कुछ समय बाद 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद फिर से वहां पे फॉरेस्ट ग्रो हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, यस और नो? So forest is having very good capability of regenerating itself। अगर आप फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर देते हो ज्यादा, लेकिन बाद में चाहते हो कि फॉरेस्ट कवर हो जाए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव द फॉरेस्ट अनडिस्टर्ब, फॉरेस्ट एंड द मदर नेचर विल रिकवर इटसेल्फ। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? सो फॉरेस्ट कैन रीजनरेट देमसेल्फ। एक ऐसी चीज है जो खुद को रीजनरेट कर लेती है। समझ में आया? अब हमने ये देख लिया कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देख लिया। अब ये सवाल होता है कि इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी क्यों हमको फॉरेस्ट काटना पड़ रहा है या फिर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? Deforestation means cutting down of trees on large scale. Cutting down of trees on large scale। अगर हम बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रीज काटने, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। चलो मेरे को ये बताओ, क्या फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, यस और नो? फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो भी क्यों फॉरेस्ट को काटा जाता है? इसका रीजन है, यस, हमको गुड्स चाहिए, यस और नो? सेकंड चीज, पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसान, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वजह से हमको एग्रीकल्चर ज्यादा करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर ज्यादा करनी पड़ेगी तो ज्यादा
तो ज्यादा होना चाहिए, इस चक्कर में भी हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको हाउसिंग भी लेनी पड़ेगी, यस और नो। रहने के लिए घर भी चाहिए, अब रहने के लिए घर चाहिए तो आपको जंगल काटना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम ह्यूमंस है तो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर और हाउसिंग से काम चल जाएगा, हमें और कुछ नहीं करना? रोड्स के लिए जंगल काटने पड़ते हैं, रेलवेज के लिए जंगल काटना पड़ता है, फैक्ट्रीज के लिए जंगल काटना पड़ता है, स्कूलों के लिए जंगल काटना पड़ता है, यस और नो? यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पेपर डिमांड बढ़ेगी, पेपर के लिए भी हमको जंगल काटना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के लिए भी हमको जंगल काटना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? What are the reasons or causes for deforestation? There are many causes or reasons for deforestation. Those reasons are, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वुड। लकड़ी की जरूरत, लकड़ी की जरूरत यूं मत समझना कि सर हमारे घर पे तो एलपीजी गैस है, हमने तो कभी लकड़ी यूज नहीं की। गांव में आज भी यूज होती है, जो ट्राइबल लोग हैं वो आज भी यूज करते हैं। सेकंड चीज, वुड का यूज ओनली एंड ओनली घर पे जलाना नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां हैं जहां पर वुड चाहिए ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? दूसरी चीज, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो याद रखना, एक ह्यूमन प्रोड्यूस होता है ना तो उसकी हजारों नीड्स आ जाती है, खाना पीना रहना, उसकी लग्जरियस लाइफ अगर वो रहेगा तो पूरी फैमिली के लिए सोफा वोफा चाहिए, टिम्बर चाहिए, पेपर चाहिए, हाउसिंग के लिए जमीन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। ठीक है, आपको पेपर वेपर तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको डिफोरेस्टेशन करना ही पड़ रहा है। आप फुल्ली डिफोरेस्टेशन बंद नहीं कर सकते। सो दीज आर द मेन एंड बेसिक कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। गॉट इट, यस और नो? ओह वेरी गुड। लेकिन तुमने एक भी प्लांट लगाया अभी तक? तेरे को पता है इतने सारे प्लांट कट रहे हैं, तेरे को प्लांट लगाना चाहिए कि नहीं, यस और नो? पूरे 27,000 कट रहे हैं और तूने पूरी जिंदगी में पूरे 27,000 दिनों में दो ही प्लांट लगाए, और ज्यादा प्लांट लगाओ। तूने भी जितना पेपर यूज किया है, तेरे घर में जितना सोफा होता है, कम से कम उतना तो लगाओ, 50 प्लांट तो लगा कम से कम। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन? हमने ये तो देख लिया कि डिफोरेस्टेशन होगा ही होगा, ये सो। अब अगर मैं डिफोरेस्टेशन करूंगा तो 200% उसके साइड इफेक्ट्स मेरे को दिखाई देंगे। मैं पेड़ काटूंगा तो कुछ ना कुछ तो मेरी जिंदगी में असर पड़ेगा, यस और नो? अब वो क्या क्या इफेक्ट है? सबसे पहले जो मेरे को फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, कम। पेड़ काट दोगे तो फिर कभी लकड़ी मिलेगी तुमको? कभी नहीं। पेड़ काट दोगे तो पेपर कहां से मिलेगा? समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अगर पेड़ काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लेस या फिर डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सो लो। अब पेड़ ही नहीं है और मिट्टी को कोई पकड़ नहीं सकता, तो इस वजह से होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, ये मान लो ग्राउंड में ऊपर की जो मेन फर्टाइल सॉइल है ना वो सारी चली जाएगी, जिस वजह से अब यहाँ पर कभी फसल उगेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब प्लांट्स नहीं है तो इस वजह से क्या होगी, फ्लडिंग। ग्लोबल वार्मिंग है, इस वजह से अपने ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि ग्लेशियर्स कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ ही बर्फ है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ गर्म होती है तो सारी बर्फ पिघल जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा और हर जगह बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी। देखो, डिफोरेस्टेशन की वजह से कहीं पे बाढ़ आएगी तो कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन भी होगा। कैसे? अब देखो, पेड़ काट दिए तो टाइम से बारिश नहीं होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। टाइम से बारिश नहीं होगी तो वहां पे ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा। और ड्रॉट की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन, पूरी जमीन बंजर हो जाएगी, रण जैसी। समझ में आया, यस और नो?
डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे नुकसान है। तो मेरे को ये बताओ कि क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमें देना है हमको? नहीं। एक बात याद रखना, ये मान लो फॉरेस्ट है, अगर मैंने 10 ट्रीज काटे हैं, डिफॉरेस्टेशन तो करना ही पड़ेगा, तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं 10 ट्रीज वापस से ग्रो कर दूं। समझ में आया कि नहीं? ये सुनो, जितने ट्रीज कट हुए हैं अगर आप उतने ट्रीज वापस लगा दोगे तो ओवरऑल इफेक्ट कम होगा। लेकिन इंसान क्या करता है, काटता बहुत ज्यादा और लगाता ना के बराबर है। दूसरी चीज, अगर लगा भी दिए तो फॉरेस्ट एक दिन में तो तैयार होगा नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यस और नो? सो हमको फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, कम से कम पेपर यूज करो। घर में अगर बहुत बड़े सोफे की जरूरत नहीं है तो कोई सोफे की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, प्लांट्स उगाओ, बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाओ। तीसरी चीज, लालची मत बनो, जमीन को कब्जा करने के चक्कर में फॉरेस्ट नहीं काटना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को भी कुछ एक रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी कहीं पे जंगल काटती है तो उसको उतने ही और जंगल या फिर नंबर ऑफ प्लांट्स कहीं पे लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यस और नो?